हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या है। तो शुरू करते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1863 ईस्वी में की थी, परंतु जीवाणु का नामकरण एहरबर्ग ने 1829 ईस्वी में किया था। और आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। खोज की ल्यूवेनहॉक ने कब की? 1863 में। जीवाणु का नामकरण एहरबर्ग ने किया 1829 ईस्वी में। और आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है? यह एक कोशिकीय जीव, संभवतः परजीवी होते हैं। यह पैक्योरेटिक कोशिका होती है। जीवाणु जो है वो पैक्योरेटिक कोशिका होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं अन्य कोशिका नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति प्राप्त होती है। जीवाणु से कोशिका भित्ति प्राप्त होती है। केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। और जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? डीएनए। अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का स्वर्णकाल यानी ये किस समय सबसे ज़्यादा फैला था? तो 1885 से 1919 तक। निर्माण, प्रोटीन प्लस डीएनए। जो जीवाणु का निर्माण है वो प्रोटीन प्लस डीएनए से होता है। इसमें 90% प्रोटीन प्लस 10% डीएनए होता है। प्रोटीन कौन सा होता है? लाइको। और जो हमने वायरस पढ़ा था उसमें कौन सा प्रोटीन था? कोट प्रोटीन था। और जीवाणु में लाइको प्रोटीन है। और लाइको प्रोटीन का जो आवरण है ये काय का क्या होता है? इसका आवरण काइटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। गुणसूत्र, एकल गुणसूत्र होते हैं। बैक्टीरिया का भोजन, मृत अवशेष, यानी बैक्टीरिया जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मृत अवशेष होते हैं। श्वसन यानी सांस कैसे लेते हैं? तो हम मीसोसोम से सांस लेते हैं। जीवाणु प्रजनन, जीव प्रजनन कैसे करते हैं? तो एक बैक्टीरिया बराबर 2 डीएनए। उपयोगी जीवाणु, यानी कुछ जीवाणु उपयोगी भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइजोबियम, ये वे जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूध में प्राप्त होने वाला लैक्टिक बेसिलस जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा खमीरीकरण द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यह अम्ल केसीन के साथ क्रिया करके दही में परिवर्तित होता है। नंबर 4 पर पढ़ेंगे। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु खाने को पचाने में सहायता करता है। यानी मानव के पाचन तंत्र में भी एक जीवाणु पाया जाता है जो खाने को पचाने में सहायक करता है, लेकिन ये जीवाणु रक्त में पहुंच जाने से जानलेवा हो जाते हैं। और यदि ये जीवाणु रक्त में पहुंच जाते हैं तो जानलेवा हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। हमने वायरस से होने वाली बीमारी भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी, और अब हम बैक्टीरिया के होने वाली बीमारी भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ब्लैक, DTV से मेरा एक नाटक प्ले गो है। ब्लैक, ब्लैक से काली खांसी। डी से डिप्थीरिया। टीवी से टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। से सिफिलिस या सूजांग रोग हो जाता है। मेरा से मलेरिया। एक से एंथ्रेक्स। न से निमोनिया। टे से टाइफाइड और टीटनेस। कैसे कोड और लिप्रोसिस। प्ले से प्लेग। गो से गोनोरिया। और है से हिज्जा। यदि हम इस ट्रिक को याद करते हैं तो हमारी बैक्टीरिया से होने वाली सभी बीमारियां याद हो जाएंगी। फिर से बताती हूँ। ब्लैक, DTV से मेरा एक नाटक प्ले गो है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और कल इन्हीं सभी बीमारियों को डिटेल से पढ़ेंगे।